प्यारे बच्चों, आज मैं क्लास 9th में चैप्टर 13 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में एक्सरसाइज 13.8 बता रहा हूँ। पहला क्वेश्चन है, उस गोले का आयतन ज्ञात करो जिसकी त्रिज्या निम्न है। फर्स्ट है 7 सेंटीमीटर। लिखेंगे गोले की त्रिज्या r इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। पूछ रहा है गोले का आयतन। लिखेंगे गोले का आयतन। गोले का आयतन क्या होता है? फॉर्मूला 4/3 पाई आर क्यू क्लियर इक्वल टू 4/3 इंटू पाई का मान लाएंगे यार 22/7 मल्टीप्लाई आर का मान है 7 तो यह 7 का क्यूब इक्वल टू 4/3 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई ये है 7 क्यूब। इसको लिखेंगे हम 7 इंटू 7 3 टाइम क्यों पावर 3 है। 7 से 7 कट जाएगा, क्या बचा 4 मल्टीप्लाई 22 मल्टीप्लाई 7 अपॉन 3 क्लियर इक्वल टू 22 4 जा 88 मल्टीप्लाई 7 7 जा 49 अपॉन 3 इक्वल टू 88 में करेंगे 49 से मल्टीप्लाई तो ये आएगा हमारा 4312 अपॉन 3 क्लियर। 4312 को हमने डिवाइड किया 3 से तो ये आया हमारा 1437 और 1 आया रिमाइंडर क्लियर। उसको लिखेंगे 1437 होल नंबर 1/3। ये पूछ रहा है आयतन मतलब स्क्वायर और वॉल्यूम, ये हो जाएगा हमारा सेंटीमीटर क्यूब क्लियर। और यही हमारा आंसर हो गया। अब इसका सेकंड पार्ट, हमें त्रिज्या देखी गोले की 0.63 मीटर। लिखेंगे गोले की त्रिज्या रेडियस ऑफ स्क्वायर आर इक्वल टू 0.63 मीटर। इसीलिए गोले का आयतन इक्वल टू फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब इक्वल टू 4/3 मल्टीप्लाई पाई का मान लगाएंगे हम 22/7 मल्टीप्लाई 0.63 का क्यूब क्लियर इक्वल टू 4/3 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई 0.63 मल्टीप्लाई 0.63 मल्टीप्लाई 0.63 क्लियर। 7 से डिवाइड करेंगे 7 बन जाएगा 7 और ये हो जाएगा 0.09 जिसे काटेंगे 3 बन जाएगा 3 और ये हो जाएगा 0.03 क्लियर। क्या बचा 4 मल्टीप्लाई 22 मल्टीप्लाई 0.63 मल्टीप्लाई 0.63 मल्टीप्लाई 0.03 क्लियर इक्वल टू 22 4 जा 88 मल्टीप्लाई 0.63 में करेंगे मल्टीप्लाई 0.63 का तो ये हो जाएगा हमारा 0.3969 तो लिखेंगे 0.3969 मल्टीप्लाई 0.03 इक्वल टू 88 मल्टीप्लाई 0.3969 में हमने किया मल्टीप्लाई 0.03 का तो ये आया हमारा 0.011907 उसको हम यहाँ लिख देंगे 0.011907 क्लियर इक्वल टू अब करेंगे हम 88 का मल्टीप्लाई 0.011907 में 1.047816 क्लियर इक्वल टू इसको लिखेंगे हम निकटतम मान में तो ये हो जाएगा 1.0 ये हमारा 4 है उसके आगे वाला डिजिट 7 है। ये 7 हमारा 4 से अधिक है तो इन सबको हटा देंगे और 4 में 1 प्लस कर देंगे तो ये हो जाएगा 5। हमारा ये रेडियस दे रखिए मीटर में तो आयतन हो जाएगा मीटर क्यूब क्लियर। इस तरह से गोले का आयतन हो गया 1.05 मीटर क्यूब और ये हमारा आंसर हो जाएगा क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन है, उस ठोस गोलाकार गेंद द्वारा हटाए गए विस्थापित पानी का आयतन ज्ञात कीजिए जिसका व्यास निम्न है।
पहले हमें इस क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है। क्या बोल रहा है, हमारा कोई बर्तन है, ये पानी से पूरा भरा हुआ है, इस तरह से ये हमारा पानी है। इसके अंदर एक गोलाकार गेंद डाली गई जिसका डायमीटर है 28 सेंटीमीटर। इस पानी के अंदर ये माना गेंद हो गई जिसका व्यास है 28 सेंटीमीटर डायमीटर। क्लियर। तो ये पूछ रहा है जब बर्तन पानी से पूरा भरा हुआ है, इसके अंदर गेंद पड़ेगी जो ठोस है, पानी बाहर निकलेगा, तो जो पानी बाहर निकला उसका वॉल्यूम कितना होगा ये पूछ रहा है। लिखेंगे ठोस गोलाकार गेंद का व्यास इक्वल टू 28 सेंटीमीटर, ये दे रखा है हमें। इसीलिए ठोस गोलाकार गेंद की त्रिज्या होती है हमारी व्यास की आधी, ये जाएगा व्यास बटे 2, डायमीटर अपॉन 2, ये जाएगा 28 अपॉन 2 इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। क्लियर। जो हमारी ठोस गोलाकार गेंद है उसकी रेडियस आ गई 40 सेंटीमीटर। तो पहले हमको निकालना है इसमें जो गेंद है गोलाकार उसका आयतन कितना है। क्लियर। तो लिखेंगे इसीलिए ठोस गोलाकार गेंद का आयतन इक्वल टू गेंद के आयतन के लिए जो कि हमारी गोलाकार है तो हमारे लगाएंगे फॉर्मूला गोले का आयतन वाला, तो ये हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। क्लियर। इक्वल टू 4/3 मल्टीप्लाई 22/7 पाई का मान लगा दिया, मल्टीप्लाई आर आ गई हमारी 40 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 14 क्यूब। क्लियर। इक्वल टू 4/3 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई 14 मल्टीप्लाई 14 मल्टीप्लाई 14, 7 से काटेंगे, 7 बन जा 7 और 7 टू जा 14 इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई 22 मल्टीप्लाई 14 मल्टीप्लाई 14 मल्टीप्लाई 2/3 ये वाला। क्लियर। करेंगे मल्टीप्लाई इक्वल टू 22 4 जा 88 मल्टीप्लाई 40 में 14 हो जाएगा 196 मल्टीप्लाई 2/3। क्लियर। इक्वल टू 88 मल्टीप्लाई 196 को करेंगे मल्टीप्लाई 2 से, ये हो जाएगा हमारा 293 मतलब 392/3। क्लियर। 392 को करेंगे मल्टीप्लाई 88 से, तो ये आया हमारा 34,496/3। क्लियर। 34,496 को डिवाइड किया 3 से, तो ये आया 11,498 और रिमाइंडर आया हमारा 2। क्लियर। तो इसको लिखेंगे 11,498 होल नंबर 2/3। क्लियर। ये हो गया हमारा सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर। ये वॉल्यूम आया हमारा जो ठोस गोलाकार गेंद है उसका। देखिए ये पूछ रहा है कि गोलाकार गेंद द्वारा हटाए गए या विस्थापित दोनों का मतलब एक ही है, पानी का आयतन। तो इसमें पूछ रहा है पानी का आयतन, तो लिखेंगे इसीलिए ठोस गोलाकार गेंद द्वारा हटाए गए पानी का आयतन इक्वल टू, ये जो पानी का आयतन आएगा, ये पानी का आयतन जो हमारा गोलाकार गेंद है उसका आयतन आया उसके बराबर होगा। उसको लिख देंगे 11,498 होल नंबर 2/3 सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर। और ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब उसका सेकंड पार्ट, इसमें जो गेंद का डायमीटर है वो दे रखा है 0.21 मीटर, तो लिखेंगे ठोस गोलाकार गेंद का व्यास
इक्वल टू 0.21 मीटर। ये जो पानी के अंदर गेंद है इसका डायमीटर दे रखा है हमें 0.21 मीटर। क्लियर। लिखेंगे इसीलिए ठोस गोलाकार गेंद की त्रिज्या रेडियस आर इक्वल टू डायमीटर अपॉन 2 इक्वल टू 0.21 अपॉन 2 मीटर। क्लियर। इसीलिए ठोस गोलाकार गेंद का आयतन इक्वल टू ये हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। क्लियर। इक्वल टू 4/3 मल्टीप्लाई पाई का मान 22/7 मल्टीप्लाई आर है 0.21 अपॉन 2 तो 0.21 अपॉन 2 का होल क्यूब इक्वल टू 4/3 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई 0.21 अपॉन 2 मल्टीप्लाई 0.21 अपॉन 2 मल्टीप्लाई 0.21 अपॉन 2। क्लियर। काटेंगे इसको 3 से काटेंगे 3 बन जाए 3 और ये हो जाएगा 0.07। क्लियर। 7 से काटेंगे 7 बन जाए 7 और ये हो जाएगा 0.01। 2 से काटेंगे 4 को 2 बन जाए 2 और 2 2 जा 4 और इस 2 से काटेंगे 2 बन जाए 2 और 2 बन जाए 2। क्लियर। और इस 2 से काटेंगे 22 को 11 टाइम तो ये हो गया हमारा 11 मल्टीप्लाई 0.21 मल्टीप्लाई 0.21 मल्टीप्लाई 0.01। क्लियर। इक्वल टू 11 मल्टीप्लाई 0.21 मल्टीप्लाई 0.21 तो ये हो जाएगा हमारा 0.0441। क्लियर। मल्टीप्लाई 0.01 इक्वल टू 11 मल्टीप्लाई 0.21 में करेंगे मल्टीप्लाई 0.21 से तो ये आएगा हमारा 441। क्लियर। यहाँ पर कौन से राइट हैंड की तरफ 2 अंक हैं और 2 अंक हमारे इसमें हैं तो टोटल हो गए हमारे 4 अंक कौन से राइट हैंड की तरफ। तो पॉइंट लगाएंगे इसमें 1 2 3 और एक 0 बढ़ा लेंगे और तब लगेगा पॉइंट और यहाँ पर एक 0 और बढ़ा लेंगे मल्टीप्लाई 0.01 इक्वल टू 0.0441 को हमने क्या मल्टीप्लाई 11 से तो ये है हमारा 0.4851 मल्टीप्लाई करेंगे इसका 0.01 इक्वल टू ये हो जाएगा 4851। कौन से देखे राइट हैंड की तरफ कितने डिजिट है यहाँ है 4 और यहाँ पर है 2 टोटल हो गए हमारे 6 तो 1 2 3 4 5 6 और पॉइंट यहाँ आ गया और एक 0 हमने और बढ़ा ली तो ये हो गया हमारा मीटर क्यूब। क्लियर। ये आया हमारा ठोस गोलाकार गेंद का आयतन। लेकिन पूछ रहा है हटाएंगे पानी का आयतन तो लिखेंगे इसीलिए ठोस गोलाकार गेंद द्वारा हटाए गए पानी का आयतन इक्वल टू ये पानी का आयतन बराबर होगा गेंद के आयतन के बराबर लिख देंगे 0.004851 मीटर क्यूब। क्लियर। और यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर। मुझे उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है धातु की एक गेंद का व्यास डायमीटर 4.2 सेंटीमीटर है। यह धातु का घनत्व डेंसिटी 8.9 ग्राम प्रति 1 सेंटीमीटर है। तो गेंद का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। ये है डेंसिटी धातु का घनत्व ग्राम प्रति 1 सेंटीमीटर। इसका क्या मतलब हुआ हमारा कोई धातु का टुकड़ा है जिसकी लंबाई है 1 सेंटीमीटर चौड़ाई है 1 सेंटीमीटर और मोटाई है 1 सेंटीमीटर तो उसका जो वजन होगा वो हो जाएगा 8.9 ग्राम। क्लियर। ये जो डेंसिटी है अलग अलग धातुओं की अलग अलग होती है तो लिखेंगे धातु की गेंद का व्यास इक्वल टू दे रखा है 4.2 सेंटीमीटर। इसीलिए धातु की गेंद की त्रिज्या रेडियस इक्वल टू डायमीटर अपॉन 2 इक्वल टू
4.2/2 इक्वल टू 2.1 सेंटीमीटर। क्लियर। हमें धातु का घनत्व दे रखा है, तो लिखेंगे धातु का घनत्व डेंसिटी इक्वल टू 8.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर। पूछ रहा है गेंद का द्रव्यमान। गेंद का द्रव्यमान ये पूछ रहा है, तो द्रव्यमान क्या होता है? द्रव्यमान होता है आयतन मल्टीप्लाई घनत्व। क्लियर। किसी भी धातु का अगर हमें द्रव्यमान निकालना है, हम उसके वॉल्यूम में उसकी डेंसिटी अगर मल्टीप्लाई, तो हमको उसका मालूम पड़ जाएगा द्रव्यमान मास। क्लियर। इसके लिए यहाँ हमें घनत्व हमें दे रखा है 8.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। हमें आयतन नहीं दे रखा और रेडियस दे रखी है, तो पहले हमें इसका निकालना पड़ेगा आयतन। लिखेंगे धातु की गेंद का आयतन वॉल्यूम इक्वल टू, जो गेंद है हमारी वो गोलाकार है, तो लिखेंगे 4/3 पाई आर क्यूब इक्वल टू 4/3 मल्टीप्लाई पाई का मान लाएंगे 22/7 मल्टीप्लाई आर आगे वाली 2.1, तो 2.1 का क्यूब इक्वल टू 4/3 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई 2.1 मल्टीप्लाई 2.1 मल्टीप्लाई 2.1। क्लियर। 7 से काटेंगे हम 2.1 को, ये हो जाएगा 0.3 टाइम। क्लियर। और 3 से काटेंगे हम 0.3 को, ये हो जाएगा 0.1 टाइम। क्या बचा? 4 मल्टीप्लाई 22 मल्टीप्लाई 2.1 मल्टीप्लाई 2.1 मल्टीप्लाई 0.1। क्लियर। इक्वल टू 22 4 88 मल्टीप्लाई 2.1 मल्टीप्लाई 2.1, तो ये हो जाएगा हमारा 4.41 मल्टीप्लाई 0.1। क्लियर। इक्वल टू 4.41 में हमने किया मल्टीप्लाई 88 से, फिर आया हमारा 388.08 मल्टीप्लाई 0.1 इक्वल टू 0.1 का करेंगे मल्टीप्लाई इसमें, ये हो जाएगा 38808। पॉइंट का लगाना है, यहाँ पर 0 से राइट हैंड की तरफ 2 डिजिट है और इसमें 0 से राइट हैंड की तरफ 1 डिजिट है। टोटल हो गया हमारा 3 डिजिट। तो यहाँ पर राइट हैंड की तरफ से हम 3 अंक छोड़ेंगे और पॉइंट लगा देंगे, तो 1 2 3 पॉइंट हमारा यहाँ आ गया। तो ये हो गया 38.808 सेंटीमीटर क्यूब। ये आ गया हमारा धातु की जो गेंद है उसका वॉल्यूम। क्लियर। अब हमें निकालना है गेंद का द्रव्यमान। लिखेंगे इसीलिए धातु की गेंद का द्रव्यमान इक्वल टू, उसका होता है फॉर्मूला आयतन मल्टीप्लाई घनत्व इक्वल टू, आयतन आ गया हमारा ये 38.808 मल्टीप्लाई घनत्व हमको दे रखा है 8.9 इक्वल टू 345.3912 ग्राम। हमें ग्राम कैसे आया ये समझा देता हूं मैं। आयतन हमारा कितना है सेंटीमीटर क्यूब में मल्टीप्लाई हमारा घनत्व डेंसिटी किसमें है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में। तो यहाँ पर सेंटीमीटर क्यूब से सेंटीमीटर कट जाएगा, क्या बचा ग्राम बचा। इसीलिए धातु की गेंद का द्रव्यमान हो गया हमारा यहाँ ग्राम में इक्वल टू 345.39, ये है 345.3912। पहले हम इस 2 को हटाएंगे यहाँ से, ये 2 हमारा 5 से कम है, इसको हटा देंगे और आगे जैसे लिखा है वैसे लिख देंगे। ये हो जाएगा 345.391। क्लियर। अब इस 1 को हटाएंगे यहाँ से, ये 1 हमारा 5 से कम है,
इसको हटा देंगे, आगे जैसे लिखी संख्या वैसे लिख देंगे। ये हो जाएगा 345.39। क्लियर। और ये हमने यहाँ लिख दिया, ये हो गया ग्राम। इस तरीके से धातु की गेंद का द्रव्यमान हो गया हमारा 345.39 ग्राम, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 है, चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4 है। चंद्रमा का आयतन पृथ्वी के आयतन की कौन सी भिन्न है? देखेंगे, माना पृथ्वी का व्यास, इसको हमने माना कैपिटल डी इक्वल टू x मीटर। क्लियर। वह प्रश्नानुसार चंद्रमा का व्यास, इसको मान लिया हमने स्मॉल डी इक्वल टू, बोल रहा है चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4 है। तो जब पृथ्वी का व्यास x है तो चंद्रमा का हो जाएगा 1/4, मतलब x का 1/4, 1/4 1/4, तो ये हो जाएगा x मल्टीप्लाई 1/4 इक्वल टू x/4 मीटर। क्लियर। पृथ्वी की त्रिज्या, इसको मान लिया हमने कैपिटल R इक्वल टू, ये हो जाएगा व्यास बटे 2, तो ये हो गया x/2 मीटर। वह चंद्रमा की त्रिज्या, इसको मान लिया हमने स्मॉल r इक्वल टू, चंद्रमा का व्यास है x/4, तो ये हो जाएगा x/4 में कर देंगे नीचे मल्टीप्लाई 2 का, तो ये हो गया x/8 मीटर। क्योंकि रेडियस डायमीटर की आधी होती है, तो हम जब x/4 का आधा करेंगे तो ये हो जाएगा x/8 मीटर निकालेंगे। अब इसीलिए पृथ्वी का आयतन इक्वल टू, हमारी पृथ्वी गोलाकार है, तो इसके आयतन के लिए लगाएंगे फॉर्मूला हम गोले के आयतन वाला, तो ये हो जाएगा 4/3 पाई r। r इसके लिए माना हमने कैपिटल, तो हो गया r3। क्लियर। इक्वल टू 4/3 इंटू पाई इंटू r का मान है हमारा x/2, तो ये हो गया x/2 का होल क्यूब। क्लियर। ये हो जाएगा मीटर क्यूब में। हम यहाँ पर पाई का मान नहीं लगाएंगे, क्योंकि हमें ये बताना है कि चंद्रमा का आयतन पृथ्वी के आयतन की कौन सी भिन्न है, तो यह पाई से पाई कट जाएगा, इसलिए मान पाई का नहीं लगाएंगे। क्लियर। अब निकालेंगे, इसीलिए चंद्रमा का आयतन, इसको मान लिया हमने V2 इक्वल टू, चंद्रमा भी हमारा गोलाकार है, तो इसके आयतन के लिए भी लगाएंगे हम गोले वाला आयतन का फॉर्मूला, तो ये हो जाएगा 4/3 पाई, चंद्रमा की त्रिज्या मानी हमने स्मॉल r, ये हो जाएगा r3 स्मॉल r3 इक्वल टू 4/3 पाई मल्टीप्लाई r का मान है यहाँ चंद्रमा की त्रिज्या है x/8, ये हो जाएगा x/8 का होल क्यूब। क्लियर। ये हो गया मीटर क्यूब में देखेंगे, इसीलिए चंद्रमा का आयतन बटे पृथ्वी का आयतन इक्वल टू, चंद्रमा का आयतन हमने निकाल लिया, ये 4/3 पाई मल्टीप्लाई x/8 का होल क्यूब, x/8 का होल क्यूब अपॉन पृथ्वी का आयतन। पृथ्वी का आयतन निकाला हमने, ये 4/3 पाई इंटू x/2 का होल क्यूब, x/2 का होल क्यूब। क्लियर। यहाँ पर पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा और 4/3 से 4/3 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा x/8 का होल क्यूब अपॉन x/2 का होल क्यूब। क्लियर। हमारा एक फॉर्मूला होता है
जब बेस अलग अलग है और पावर सेम है और हो रहा होता है मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाता है उसमें बेस का हो जाएगा मल्टीप्लाई और पावर सेम आ जाएगी। इसी तरीके से हमारा बेस अलग अलग है और हो रहा है डिवाइड और पावर सेम है, तो बेस को कर देंगे हम डिवाइड, ये हो जाएगा m अपॉन n की होल पावर लग जाएगी ये 3। क्लियर। ऐसे ही यहां पर है हमारा ये x अपॉन 8 और x अपॉन 2 बेस दोनों अलग अलग हो गए, पावर यहां भी 3 है यहां भी 3 है, मतलब सेम है और डिवाइड हो रहा है, तो क्या करेंगे बेस को कर देंगे बेस से डिवाइड और पावर लग जाएगी दोनों के ऊपर एक ही, तो ये हो जाएगा x अपॉन 8 डिवाइड बाई x अपॉन 2 की होल पावर लग जाएगी यहाँ जी। क्लियर। इस नियम के हिसाब से क्या होगा, ये 2 पहुंचेगा हमारा x भी सबसे ऊपर, ये हो जाएगा 2x अपॉन ये x आएगा 8 में, ये हो जाएगा x मल्टीप्लाई 8 की होल पावर ये 3। क्लियर। यहाँ पर x से x काट देंगे और 2 से कट जाएगा 8 4 टाइम, तो ये हो गया हमारा 1 अपॉन 4 की पावर 3। क्लियर। इसको करेंगे हम 1 अपॉन 4 मल्टीप्लाई 1 अपॉन 4 मल्टीप्लाई 1 अपॉन 4, तो ये हो गया 1 अपॉन 64। क्लियर। यहाँ पर चंद्रमा का आयतन और पृथ्वी का आयतन दोनों का रेशियो आ गया हमारा 1:64, या इसको ये बोल दें 1/64। क्लियर। इसमें पूछा है चंद्रमा का आयतन पृथ्वी के आयतन की कौन सी भिन्न है, तो ये हमारी भिन्न हो गई 1/64, यही हमारा आंसर हो जाएगा। मुझे उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, व्यास 10.5 सेंटीमीटर वाले एक अर्ध गोलाकार कटोरे में कितने लीटर दूध आ सकता है। हमारा कोई कटोरा जो अर्ध गोलाकार है उसमें दूध भरा हुआ है, उसका डायमीटर दे रखा है, व्यास दे रखा है 10.5 सेंटीमीटर, तो ये पूछ रहा है उस अर्ध गोलाकार कटोरे में कितना लीटर दूध है। क्लियर। लिखेंगे अर्ध गोलाकार कटोरे का व्यास इक्वल टू 10.5 सेंटीमीटर, 10.5 सेंटीमीटर। इसीलिए अर्ध गोलाकार कटोरे की त्रिज्या रेडियस r इक्वल टू डायमीटर अपॉन 2 व्यास बटे 2, ये हो जाएगा 10.5 अपॉन 2 सेंटीमीटर। क्लियर। उस अर्ध गोलाकार कटोरे में कितने लीटर दूध है, इसके लिए हमको निकालना पड़ेगा पहले अर्ध गोलाकार कटोरे का आयतन। तो लिखेंगे अर्ध गोलाकार कटोरे का आयतन इक्वल टू जो गोले का आयतन होता है उसका आधा कर देंगे क्योंकि अर्ध गोलाकार है, तो गोले का आयतन होता है हमारा 4/3 पाई r क्यूब, और ये अर्ध गोलाकार है इसको हम कर देंगे अपॉन 2 में। क्लियर। 2 से 4 कट जाएगा 2 टाइम, तो ये हो गया 2/3 पाई r क्यूब, ये हो गया हमारा अर्ध गोलाकार कटोरे का आयतन या अर्ध गोले का आयतन। क्लियर। 2/3 पाई r क्यूब मान लाएंगे यहाँ इक्वल टू 2/3 इंटू पाई का मान लाएंगे 22/7 मल्टीप्लाई r हमारा ये है 10.5/2 का होल क्यूब इक्वल टू 2/3 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई 10.5/2 मल्टीप्लाई 10.5/2 मल्टीप्लाई 10.5/2, इसका कर देंगे मल्टीप्लाई 3 बार 3 टाइम, 2 से काटेंगे 2 को, ये कटेगा 1 टाइम, 2 से काटा हमने 22 को, तो ये हो गया 11 टाइम,
3 से काटा हमने 10.5 को, तो ये हो गया 3.5 टाइम, और 7 से काटा हमने 3.5 को, तो ये हो गया 0.5 टाइम। क्लियर? क्या बचा? 11 मल्टीप्लाई 0.5 ये वाला, मल्टीप्लाई 10.5 मल्टीप्लाई 10.5 और अपॉन में 2 बचा, अपॉन 2। क्लियर? इक्वल टू 11 को क्या हमने मल्टीप्लाई 0.5 में, तो ये हो गया हमारा 5.5 मल्टीप्लाई 10.5 को क्या हमने मल्टीप्लाई 10.5 से, तो ये हो गया 110.25 अपॉन ये वाला 2 इक्वल टू, अब 110.25 को हमने मल्टीप्लाई किया 5.5 से, तो ये आया हमारा 606.475 अपॉन 2। क्लियर? अब 606.475 को हमने डिवाइड किया 2 से, तो ये आया हमारा 303.237। क्लियर? हमारा रेडियस है सेंटीमीटर में, तो वॉल्यूम हो गया हमारा सेंटीमीटर क्यूब में। क्लियर? ये आ गया अर्ध गोलाकार कटोरे का आयतन, मतलब उस अर्ध गोलाकार कटोरे में जो दूध है उस दूध का वॉल्यूम आ गया 303.237 सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर? लेकिन ये पूछ रहा है कि उस अर्ध गोलाकार कटोरे में कितने लीटर दूध है। यहाँ पर आंसर सेंटीमीटर क्यूब में नहीं पूछ रहा, आंसर निकालना है हमको लीटर में। कैसे निकालेंगे? 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर होता है 1/1000 लीटर के, तो यहाँ पर यह सेंटीमीटर क्यूब में, इसीलिए 303.237 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल होगा, इसमें हम कर देंगे मल्टीप्लाई 1/1000 से, ये हो जाएगा 303.237 को हमने डिवाइड किया 1000 से, तो ये हो गया 0.303237। इनको हम लिखेंगे नियरेस्ट में, क्या हो जाएगा? ये 7 को हटाएंगे, 7 हमारा 4 से अधिक है, तो आगे वाले हम प्लस कर देंगे 1, तो ये हो गया 0.30324। क्लियर? अब 4 को हटाएंगे यहाँ से, 4 हमारा 5 से कम है, तो आगे जैसे लिखा है वैसे लिख देंगे, तो ये हो जाएगा 0.3032। क्लियर? अब 2 को बैठाएंगे यहाँ से, तो 2 हमारा 5 से कम है, तो इसको हटा देंगे, तो आगे जैसे लिखा है वैसे लिख देंगे, तो ये हो गया हमारा 0.303 लीटर। क्लियर? ये जो 0.303 लीटर आया, ये क्या हो गया? उस कटोरे में दूध का आयतन। क्लियर? और ये हमारा आंसर हो गया। इस प्रकार ये जो अर्ध गोलाकार कटोरा है उसमें जो दूध का आयतन है वो हो जाएगा 0.303 लीटर। क्लियर? मुझे उम्मीद है ये सभी क्वेश्चन बहुत अच्छी से समझ में आए होंगे। इसके आगे क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।